हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन ग्रुप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो हम पिछली क्लास में ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड क्या होता है, ठीक है। ब्लड के बारे में पढ़ा था। ब्लड में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ लिया, प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिया और आरबीसी के बारे में पढ़ लिया। अब है हम अब पढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी क्या है? डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स और तो ल्यूको मतलब होता है वाइट, और साइट्स का मतलब होता है, जो पीछे बताया था, साइट्स का मतलब होता है सेल्स। ल्यूको मतलब होता है वाइट, तो डब्ल्यूबीसी क्या हो गई? वाइट ब्लड सेल है ना। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म है वाइट ब्लड सेल, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की फुल फॉर्म हो गई वाइट ब्लड सेल्स। तो ये क्या होती है? लार्जेस्ट सेल होती है, लार्जेस्ट सेल्स है। ब्लड की क्या है? ब्लड की लार्जेस्ट सेल्स है। ब्लड की ये लार्जेस्ट सेल है। और जो आरबीसी है वो क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल्स होती है। आरबीसी क्या होती है? स्मॉलेस्ट सेल है, और ये लार्जेस्ट सेल है। ये वाली कैसी है? लार्जेस्ट सेल है, और जो डब्ल्यूबीसी है लार्जेस्ट सेल, और आरबीसी स्मॉलेस्ट। ब्लड की जो लार्जेस्ट सेल है वो है आपके डब्ल्यूबीसी, ठीक है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो फॉर्मेशन इसका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। इसका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? तो बोन मैरो में होता है। इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो लाइफ स्पान होती है, इसकी जो लाइफ स्पान होती है, इसकी लाइफ स्पान होती है 2 से 4 दिन। इसकी लाइफ स्पान 2 से 4 दिन होती है। इसके बाद में इसका ब्रेकडाउन, इसका जो ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन कहाँ होता है? तो इन ब्लड। इसका जो ब्रेकडाउन होता है वो ब्लड में होता है, ठीक है। इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो 2 से 4 दिन होती है। इसका ब्रेकडाउन कहाँ होता है? तो ब्लड के अंदर ही इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। ये लार्जेस्ट सेल है, डब्ल्यूबीसी लार्जेस्ट सेल होती है। और इसका जो रीजनरेशन है, इसका रीजनरेशन कहाँ होता है? ठीक है, इसका रीजनरेशन, तो रीजनरेशन भी इसका कहाँ होता है? ब्लड में होता है। ब्लड में इसका रीजनरेशन हो जाता है, ठीक है। और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है? तो डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का जो अनुपात होता है वो होता है आपके 600:1। तो 600:1 इसका रेशियो होता है। तो रीजनरेशन इसका ब्लड में होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस इज डब्ल्यूबीसी। सबसे मेन ये है कि जो है न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में इसका जो शेप रहता है, इसका शेप कैसा होता है? तो इसका जो शेप रहता है
शेप जो है वो है इसका इर्रेगुलर शेप रहता है, इर्रेगुलर इसका शेप रहता है, शेप इसका इर्रेगुलर रहेगा। इसका शेप इर्रेगुलर रहता है। उसके बाद में फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी के फंक्शन क्या है? फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी के फंक्शन क्या है, कार्य क्या है? तो इसके जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, पहला फंक्शन है इसका टू प्रोवाइड इम्यूनिटी, प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द ह्यूमन बॉडी। ये सबसे पहला काम हो गया कि इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। क्या करना? इम्यूनिटी प्रोवाइड करना सबसे पहला काम हो गया। सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना। आल्सो नॉन एज फाइटर सेल, फाइटर सेल के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या है? फाइटर सेल के नाम से भी जानते हैं। और बॉडीगार्ड सेल, बॉडीगार्ड सेल के नाम से भी जानते हैं। इसे हम फाइटर सेल और बॉडीगार्ड सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसका फंक्शन है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, और इसे फाइटर सेल, सोल्जर सेल या बॉडीगार्ड सेल के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम है। और 5 टाइप की होती है डब्ल्यूबीसी। कितने टाइप की होती है? तो डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की होती है। 5 टाइप की होती है। ठीक है। पहला टाइप है इसका, पहला टाइप आपके है फर्स्ट फर्स्ट है आपका जो है क्या है? बेसोफिल्स। बेसोफिल्स इसका फर्स्ट टाइप। इसका फर्स्ट टाइप हो गया बेसोफिल्स। ठीक है। बेसोफिल्स इसका फर्स्ट टाइप है। तो ये कितनी मात्रा में रहती है? 0.5%। ठीक है, ये 0.5% रहती है। ठीक है। फाइट अगेन हिस्टामिन केमिकल्स। ये किसके फाइट करती है? फाइट अगेंस्ट हिस्टामिन केमिकल जो है उनके अगेंस्ट ये फाइट करती है। फाइट्स अगेन हिस्टामिन केमिकल जो रहते हैं उनके अगेन ये फाइट करती है। जो हिस्टामिन केमिकल है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो हिस्टामिन जो केमिकल रहते हैं वो विच इज responsible for allergic reaction। एलर्जिक जो रिएक्शन रहती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो ये हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन ये किसके लिए रहते हैं? एलर्जिक के लिए रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। तो ये फाइट अगेंस्ट हिस्टामिन केमिकल्स एट द टाइम ऑफ एलर्जी। ठीक है। एट द टाइम ऑफ एलर्जी के टाइम ये फाइट करती है। तो जैसे एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है आपके जैसे एंटी एलर्जिक टैबलेट रहती है।
एंटी एलर्जिक जो टैबलेट रहती है, एलर्जिक टैबलेट जैसे एविल टैबलेट रहती है, सेट्राजिन टैबलेट रहती है, तो ये एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती है। जो एविल और सेट्राजिन वगैरह होती है वो एंटी हिस्टामिन ड्रग रहती है। तो बेसोफिल्स क्या होते हैं? बेसोफिल्स 0.5% होते हैं। ये फाइट्स अगेन द हिस्टामिन केमिकल, हिस्टामिन जो केमिकल रहते हैं उनके अगेन फाइट करते हैं, ठीक है। हिस्टामिन केमिकल जो हैं आपके, उनके अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। तो हिस्टामिन केमिकल के अगेंस्ट ये फाइट करते हैं। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? विच रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन एट द टाइम ऑफ एलर्जी, एलर्जी के टाइम, ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। अब है नेक्स्ट आपका सेकंड टाइप। सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप है आपका न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स के अंदर जो है, न्यूट्रोफिल्स हो गया। न्यूट्रोफिल कितनी रहती है? तो ये 65% रहती है, ठीक है। ये कितनी रहती है? 65% रहती है, मैक्सिमम 65% रहती है। फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज, ये किसके अगेंस्ट काम करती है? तो फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरिया की जो डिजीज होती है उसके अगेंस्ट ये फाइट करती है। तो ये फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट ये फाइट करती है। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल टीबी वगैरह हो गया, टाइफाइड हो गया, फॉइड हो गया। तो उसके अगर जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है, टीबी, टाइफाइड वगैरह, उनके अगेंस्ट ये फाइट करती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर है आपका थर्ड नंबर इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स जो है आपके 2.5% रहती है, ठीक है। 2.5% रहती है। फाइट्स अगेंस्ट बोथ बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज, फाइट्स अगेंस्ट बोथ बैक्टीरिया एंड वायरस, ठीक है। फाइट्स अगेंस्ट बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया और वायरस के अगेंस्ट फाइट करती है, या वायरल डिजीज, बैक्टीरियल और वायरल या वायरल डिजीज, ठीक है। बैक्टीरियल और वायरल डिजीज के फाइट करती है, ठीक है। उसके बाद में जो है नेक्स्ट आपके मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, जो नेक्स्ट है आपके चौथा और पांचवा। पहला है मोनोसाइट्स और एक होता है लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स होता है 6% और लिम्फोसाइट्स होता है आपका 26%, ठीक है। मोनोसाइट्स 6% और ये होता है, ये बहुत क्या करते हैं, बहुत आर या फिर 1 मिनट, they are together give
एडवांस जो एडवांस इम्यूनिटी होती है, एडवांस लेवल इम्यूनिटी, एडवांस लेवल इम्यूनिटी अगेंस्ट द फ्यूचर इन्फेक्शन। इसको फ्यूचर सेल के नाम है, आल्सो कॉल्ड फ्यूचर सेल्स को फ्यूचर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनको क्या फ्यूचर सेल्स के नाम से भी जाना जाता है कि ये जो रहती है ये एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, जो एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स जो है एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ये तो 6% रहती है, ये तो रहती है 6%, ठीक है, और ये रहती है 26% ये रहती है। तो ये एडवांस लेवल की इम्यूनिटी फ्यूचर में जो आने वाली इन्फेक्शन है उसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे वैक्सीनेशन दिया जाता है, जैसे पोलियो की वैक्सीन लगाई जाती है, तो पोलियो की वैक्सीन जो आने वाली पोलियो की डिजीज़ है उसके खिलाफ वो उस वायरस व बैक्टीरिया को किल कर देती है, जिसके खिलाफ क्या है पोलियो नहीं होगा। तो ये एडवांस में ये काम करती है। जैसे वैक्सीन लगाते हैं तो वो एडवांस में काम करती है, ठीक है, वो आने वाली बीमारी को रोक देती है। BCG का जो टीका लगाया जाता है TB को रोकने के लिए, पोलियो का जो टीका लगाया जाता है पोलियो की बीमारी को रोकने के लिए, DPT वगैरह लगाए जाते हैं डिप्थीरिया टिटनेस, तो एडवांस में काम करती है वैसे जैसे वैक्सीन काम करती है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है इसकी डिजीज़। इसकी डिजीज़ कौन कौन सी हो सकती है, तो डिजीज़ WBC की डिजीज़ कौन सी होती है, एक पहली होती है ल्यूकोपीनिया, ठीक है। एक होती है ल्यूकोपीनिया जिसके अंदर क्या हो जाता है WBC की संख्या क्या हो जाती है, WBC की संख्या कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, WBC की संख्या कम हो जाती है। और एक होता है ल्यूकोसाइट्स, ल्यूकोपीनिया और ल्यूकीमिया में क्या होता है WBC इंक्रीज हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, ल्यूकीमिया में ज़्यादा हो जाते हैं। ये मोस्टली किसमें देखने को मिलता है, ब्लड कैंसर हो जाता है ना, ब्लड कैंसर की जो डिजीज़ हो जाती है ब्लड कैंसर, उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। और इनमें जो डिजीज़ आते हैं ये कम होती है, तो ये HIV एड्स वाली डिजीज़ जो रहती है एड्स, इनमें ये WBC क्या देखने को मिलता है, कम देखने को मिलता है। WBC क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, WBC वगैरह कम हो जाती है। तो HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, तो HIV की फुल फॉर्म होती है, HIV की फुल फॉर्म होती है आपके HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। और एड्स की जो फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम।
एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये तो HIV की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये ज़्यादा कम हो जाना ल्यूकोपिया कहलाता है, ल्यूकोपीनिया कहलाता है, ज़्यादा हो जाना ल्यूकीमिया कहलाता है। ठीक है, WBC का ज़्यादा हो जाना, ये ब्लड कैंसर में होता है। एग्जाम्पल इसका जो है ब्लड कैंसर है, और इसका जो एग्जाम्पल है HIV वगैरह हो सकता है। HIV की फुल फॉर्म इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। HIV कैसे कैसे फैलता है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से फैलता है। HIV ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है। और किससे फैलता है? HIV ब्लड ट्रांसफ्यूजन वगैरह से फैलता है, और मदर टू चाइल्ड को फैल सकता है, इन्फेक्टेड नीडल से फैल सकता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैल सकता है। HIV जो बीमारी है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकती है, जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है उसका ब्लड चढ़ा दिया तो फैल सकती है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन किया तो फैल सकती है, इन्फेक्टेड मदर टू बच्चे में फैल सकती है, नीडल अगर प्रिक वगैरह हो गई तो फैल सकती है, कोई भी ब्लड प्रोडक्ट चढ़ा दिए तो हो सकती है, ब्लड प्रोडक्ट टच हो गया इन्फेक्टेड पेशेंट का तो हो सकती है। ठीक है, तो ये बीमारी ऐसे हो सकती है। टेस्ट के लिए एलिजा टेस्ट करते हैं, HIV के लिए एलिजा टेस्ट करते हैं, CD4 काउंट्स वगैरह टेस्ट करते हैं। ठीक है, ड्रग जो दी जाती है जुडोथाइनामाइड दी जाती है। जो फर्स्ट केस है जो HIV का वो USA में, HIV का जो फर्स्ट केस है, HIV का जो फर्स्ट केस है USA के अंदर, USA के अंदर 1981 में मिला था। ठीक है, 1981 में मिला था। और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट केस है, केस HIV का वो मिला था केरला के अंदर। कहाँ मिला था? केरला में अंदर मिला था, केरला में 1986 के अंदर मिला था, 1986 में मिला था, केरला के अंदर 1986 में मिला था। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स के बारे में देखते हैं। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स को एक और नाम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिन। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब कम हो जाना, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट का बनना। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स मतलब प्लेटलेट का बनना। थ्रोम्बो मतलब क्लॉट और साइट मतलब सेल्स। थ्रोम्बो मतलब होता है क्लॉट। ठीक है, और साइट्स मतलब होता है सेल। ठीक है, थ्रोम्बो मतलब क्लॉट, साइट मतलब सेल्स। ये होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मेल के अंदर जो थ्रोम्बस रहती है मेल के अंदर प्लेटलेट जो रहती है मेल के अंदर जो प्लेटलेट रहती है मेल एंड फीमेल में इक्वल रहती है, मेल एंड फीमेल में बराबर रहती है, इक्वल रहती है। तो लगभग 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml HB। 4 से 5.5 लाख पर 100 ml HB ये नॉर्मल रेंज होती है। ये जो है नॉर्मल रेंज होती है। तो इसका फॉर्मेशन भी कहाँ होता है? फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में ही होता है इसका भी। ठीक है, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है।
उसके बाद में इसकी जो लाइफ है, लाइफ स्पान जो है इसकी लाइफ स्पान जो रहती है उसकी 8 से 10 दिन तक रहती है। 8 से 10 दिन की इसकी लाइफ स्पान रहती है। ठीक है, 8 से 10 दिन इसकी लाइफ स्पान रहती है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ठीक है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट रहता है। फंक्शन जो इसका है, कार्य इसका क्या है? फंक्शन जो है इसका कार्य, फंक्शन क्या है इसका? ब्लड क्लॉटिंग का, ब्लड को थक्का जमाने का इसका कार्य है। ब्लड फंक्शन इसका क्लॉटिंग का कार्य है। ठीक है, क्लॉटिंग जो है, ब्लड क्लॉटिंग कितना टाइम लेती है? तो 4 से 5 मिनट, 4 से 5 मिनट टाइम लेती है ब्लड क्लॉटिंग के अंदर। क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? तो क्लॉटिंग फैक्टर कैल्शियम, विटामिन के, कैल्शियम, विटामिन के और फाइब्रिनोजन वगैरह रहते हैं। डिजीज़ अब है नेक्स्ट, डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ कौन सी होती है इसके अंदर? तो डिजीज़ इसके अंदर जो होती है, अगर प्लेटलेट कम हो जाता है, अगर क्या हो जाए, प्लेटलेट क्या हो जाए, कम हो जाए तो क्या होता है? नो ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ठीक है, अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो जो क्या होगी, ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं होगी। उसके बाद में थ्रोम्बोब्लास्टोसिस। ठीक है, थ्रोम्बोब्लास्टिस क्या होता है? प्लेटलेट का बढ़ जाना। क्या हो जाना? प्लेटलेट्स का इंक्रीज हो जाना। थ्रोम्बोब्लास्टोसिस में क्या है? प्लेटलेट इंक्रीज हो जाती है, तो क्लॉटिंग ज़्यादा हो जाएगी इनसाइड द बॉडी। ठीक है, क्लॉटिंग इन आर्टरी और वेन और आर्टरी के अंदर भी क्या होने लग जाएगी? क्लॉटिंग होने लग जाएगी। क्लॉटिंग आर्टरी एंड वेन्स में भी क्लॉटिंग होने लग जाएगी, ये देखने को मिलेगा। इसके बाद में कौन सी जो डिजीज़ होती है उसमें कम हो जाता है? तो नेक्स्ट जैसे डेंगू की डिजीज़ होती है। ठीक है, डेंगू होता है, डेंगू के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं? प्लेटलेट डिक्रीज़ हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और कम होने के कारण क्या है? पैथोजन क्या होता है इसका पैथोजन और वेक्टर। पैथोजन तो है आपके अर्बोवायरस। ठीक है, अर्बोवायरस, और जो मच्छर जो होता है वो एडिस इजिप्टी, ये मच्छर की वजह से होता है। प्लेटलेट क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। ठीक है, कम हो जाते हैं प्लेटलेट कम हो जाते हैं। अगर मलेरिया के अंदर भी ऐसा ही होता है, मलेरिया के अंदर जो मलेरिया की डिजीज़ है उसके अंदर भी प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। ठीक है, उनके अंदर भी प्लेटलेट्स क्या हो सकते हैं? कम हो सकते हैं, डिक्रीज हो सकते हैं, कम हो सकते हैं। सेम पैथोजन प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ रहता है और फीमेल एनाफ्लीज से होते हैं। तो इसका जो पैथोजन कौन सा रहता है, वेक्टर कौन सा रहता है? ये जो है आपके प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम है। और जो फीमेल एनाफ्लीज मच्छर जो होता है, फीमेल एनाफ्लीज मच्छर है
उसकी वजह से ये होता है। इसमें होता है हीमोफिलिया। हीमोफिलिया, इसके अंदर भी प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसमें भी प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाते हैं और नो क्लॉटिंग, नो ब्लड क्लॉटिंग, इसमें भी क्लॉटिंग नहीं देखने को मिलती। तो ये कुछ डिजीज़ है जिसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। उसके बाद में वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो WBC जो है, एक चीज़ मैंने नहीं बताई WBC में, नॉर्मल WBC कितनी होती है। तो WBC जो नॉर्मल होती है वो आपके हैं, नॉर्मल रेंज कितनी होती है WBC की, तो 4.5 से 4,500 से 11,000 तक नॉर्मल मानी जाती है। ठीक है, 4,500 से 11,000 तक नॉर्मल मानी जाती है पर माइक्रोलीटर। ठीक है, पर माइक्रोलीटर नॉर्मल मानी जाती है। तो ये यहाँ तक हो गया। वापस थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। WBC क्या है, WBC को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। WBC बनना ल्यूकोसाइट्स कहलाता है। ठीक है, ये मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। WBC वाइट ब्लड सेल, WBC को वाइट ब्लड सेल कहते हैं। ये ल्यूकोसाइट्स है। ल्यूकोसाइट्स ये नॉर्मल कितनी होती है, 4,500 से 11,000 तक नॉर्मल होती है। ल्यूको मतलब होता है वाइट, ल्यूको मतलब होता है वाइट, और साइट्स का मतलब होता है सेल। तो वाइट ब्लड सेल फुल फॉर्म होती है इसकी। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपके लार्जेस्ट सेल होती है, ये ब्लड की लार्जेस्ट सेल होती है। स्मॉलेस्ट सेल RBC है, इसकी ब्लड की लार्जेस्ट सेल होती है। इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है, इसका फॉर्मेशन भी बोन मैरो में अंदर होता है। इसकी जो लाइफ स्पान रहती है, जो लाइफ रहती है इसकी 2 से 4 दिन रहती है। ठीक है, इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है, इसका ब्रेकडाउन ब्लड के अंदर ही हो जाता है। इसका ब्रेकडाउन ब्लड के अंदर ही हो जाता है। उसके बाद में रीजनरेशन, इसका जो रीजनरेशन है वो ब्लड के अंदर ही होता है। और जो इसका रेशियो है RBC और WBC का जो रेशियो रहता है वो 600 RBC में 1 WBC, मतलब इसका जो रेशियो रहता है 600:1, 600:1 का रेशियो रहता है। उसके बाद में इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। RBC के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में इसका शेप जो है इरेगुलर शेप होता है। RBC का शेप जो होता है डिश शेप में होता है, और इसका जो है शेप है वो इरेगुलर शेप में होता है। ठीक है, उसके बाद में इसका फंक्शन क्या है, WBC का फंक्शन क्या होता है, तो प्रिवेंट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो क्या काम करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है ह्यूमन बॉडी को। इट आल्सो नोन एज फाइटर, इसको फाइटर सेल के नाम से भी जानते हैं, और बॉडीगार्ड सेल के नाम से जानते हैं, और एक और नाम है सोल्जर सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे फाइटर सेल। और उसके बाद में WBC के टाइप हैं, ये 5 टाइप के होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, ये WBC 5 टाइप की होती है। तो पहला टाइप है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स जो है 0.5% होते हैं बेसोफिल्स। फाइट्स अगेंस्ट द हिस्टामिन, हिस्टामिन के अगेंस्ट ये फाइट करते हैं, जो हिस्टामिन केमिकल्स होते हैं उनके अगेंस्ट फाइट करते हैं। तो हिस्टामिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो बॉडी में कोई भी रिएक्शन होती है तो ये बेसोफिल्स काम करती है। जैसे एंटी एलर्जिक ड्रग्स होती है, जैसे एविल वगैरह, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की जो सेकंड टाइप है वो 65% होती है। न्यूट्रोफिल्स 65% दी है। फाइट्स अगेंस्ट द, किसके फाइट करती है, बैक्टीरियल डिजीज कोई भी हो, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजें रहती है, जैसे TB रहती है, टाइफाइड रहती है। ठीक है, जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज रहती है, कोलेरा रहती है, तो ऐसी बहुत सारी डिजीज है जो बैक्टीरिया से होने वाली थी, उसके अगेंस्ट फाइट करती है, TB, टाइफाइड वगैरह। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है इसिनोफिल्स। तो ये 2.5% होती है। ये फाइट अगेंस्ट द बैक्टीरियल और वायरल, दोनों के, बैक्टीरिया और वायरस दोनों के खिलाफ ये करती है। ठीक है, फाइट करती है। तो जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु, ठीक है, दोनों के खिलाफ ये फाइट करती है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके
मोनोसाइट जो रहती है 6%, ठीक है, मोनोसाइट जो 6% रहती है, लिम्फोसाइट 26% रहती है। तो दे आर बोथ गिव द एडवांस लेवल ऑफ इम्यूनिटी, ये एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। एडवांस जैसे वैक्सीन प्रोवाइड करती है वैसे एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जब कोई भी इन्फेक्शन हो तो उसके लिए एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसको फ्यूचर सेल के नाम से भी जाना जाता है, इसको फ्यूचर सेल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद में इसकी जो डिजीज़ है वो डिजीज़ क्या हो सकती है, ल्यूकोपीनिया जिसके अंदर WBC क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो WBC कम किस में होती है, HIV एड्स वगैरह में, इनमें हो सकती है। और ल्यूकीमिया में WBC का इंक्रीज हो जाना क्या कहलाता है, ल्यूकीमिया कहलाता है। ये ब्लड कैंसर वगैरह जैसी बीमारी है उसके अंदर होता है। तो यहाँ पे छोटा सा मैंने बताया कि HIV की फुल फॉर्म है ह्यूमन एमिनो डेफिशिएंसी वायरस, और एड्स की जो फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद में जो फर्स्ट केस है जो HIV का वो USA के अंदर 1980 के अंदर मिला, 1981 के अंदर मिला। और इंडिया के अंदर जो फर्स्ट केस है वो मिला केरला के अंदर 1986 के अंदर, 1986 के अंदर मिला। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्लेटलेट को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स का मतलब है, थ्रोम्बो का मतलब क्लोट्स और साइट्स का मतलब होता है सेल। तो फीमेल और मेल के अंदर इसका जो रेशियो है वो नॉर्मल 4.5 से 5.5 लाख पर 100 ml HB होता है। ये इसका फॉर्मेशन भी किस में होता है, बोन मेरो के अंदर ही इसका फॉर्मेशन होता है। तो तीनों सेल्स का फॉर्मेशन बोन मेरो के अंदर ही होता है। उसके बाद में इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो 8 से 10 दिन होती है। सिंपल सा है, इसकी जो लाइफ स्पान होती है वो सिर्फ 8 से 10 दिन का होती है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो मतलब WBC और प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, लेकिन RBC के अंदर प्रेजेंट नहीं रहता है। उसके बाद में इसका जो फंक्शन है, सबसे इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉट करना, ब्लड का थक्का जमाना, रक्त का थक्का जमाना, ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्लोटिंग टाइम जो है 4 से 5 मिनट लगते हैं। उसके बाद में इसे कैल्शियम, विटामिन K जो है क्लोटिंग फैक्टर जो ब्लड को थक्का जमाने में काम आते हैं, फाइब्रिनोजेंस वगैरह। उसके बाद में इसकी डिजीज क्या हो सकती है, डिजीज जो है प्लेटलेट्स का कम हो जाना क्या कहलाता है, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगी, बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा, क्लोटिंग फैक्टर कम हो जाएंगे। क्लोटिंग फैक्टर कम हो जाएंगे तो क्या है, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। उसके बाद में थ्रोम्बोब्लास्टोसिस, इसमें क्या होता है, थ्रोम्बोब्लास्टोसिस में प्लेटलेट इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, प्लेटलेट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसके अंदर तो क्या होगा, क्लोटिंग इसके ज़्यादा होने लग जाएगी, वो तो आर्टरी वेन्स के अंदर क्लोटिंग हो सकती है। उसके बाद में है डेंगू ऐसी बीमारी है जिसके अंदर प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। मलेरिया के अंदर भी हो सकते हैं, डेंगू वगैरह में ज़्यादा होते हैं प्लेटलेट्स कम। तो इसके अंदर जो पैथोजन है, रोग जनक है, वो क्या है, अर्बोवायरस है। और ये किसकी वजह से होता है, एडिस मॉस्किटो वगैरह की वजह से होता है। तो वेक्टर कौन है इसका, एडिस इजिप्टी है। उसके बाद में मलेरिया का जो पैथोजन है वो प्लाज्मोडियम है, और इसका वेक्टर जो है वो है फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो है। उसके बाद में हीमोफीलिया, ये भी, इसमें भी प्लेटलेट्स क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। हीमोफीलिया भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर की डिसऑर्डर है। तो ये हो गया RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इनके बारे में डिस्कशन। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।